राम राम दोस्तों। राजेश पायलट का जन्म 10 फरवरी 1945 को राजेश्वरी प्रसाद सिंह बिधूड़ी के रूप में गांव बेदपुर गाजियाबाद भारत में हुआ। वह अपने चाचा की डेयरी में दूध वाले के रूप में काम करने के लिए दिल्ली चले गए, लेकिन वह महत्वाकांक्षी थे। उनके पिता का नाम जयदयाल सिंह था। राजेश ने फ्लाइंग एजुकेशन में बीए की पढ़ाई मेरठ विश्वविद्यालय और मेरठ उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली से पूरी की। राजेश पायलट के बेटे हैं सचिन पायलट, जो आज बहुत ही मशहूर राजनेता के रूप में उभर रहे हैं। उन्हें राजस्थान के अगले होने वाले मुख्यमंत्री के रूप में और देश के होने वाले अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। 12 मार्च 1974 को राजेश पायलट ने रमा पायलट से शादी की। दंपति के 2 बच्चे हैं और उनकी बेटी का नाम है सारिका पायलट। सचिन पायलट एक टोंक जिले से विधायक हैं। सचिन पायलट की शादी फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा से हुई है, लेकिन अब उनका तलाक हो गया है। 1980 में राजेश्वर प्रसाद ने कांग्रेस वार के रूप में भरतपुर से 7वीं बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और अपना उपनाम प्रसाद से बदलकर पायलट कर लिया। उन्होंने अपना पहला चुनाव भरतपुर की पूर्व रानी के खिलाफ जीता और बाद में गुजरात के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। 1984 में राजेश ने राजस्थान के दौसा से 8वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1985 से 1989 के दौरान राजेश पायलट ने भारत सरकार के केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री के रूप में कार्य किया। 1987 में पायलट ने जय जवान जय किसान ट्रस्ट की स्थापना की। सालों पहले दिल्ली के पोस 112 गुरुद्वार रकाबगंज रोड की एक कोठी के आउट हाउस में एक 10 साल का लड़का रहा करता था। गर्मी हो या जाड़ा या बरसात, वो रोज सुबह 4 बजे उठता, अपने चचेरे भाई नत्थी सिंह की डेयरी के मवेशियों को चारा खिलाता, उनका गोबर साफ करता, दूध दोता और फिर दिल्ली के वीआईपी इलाके की कोठियों में दूध पहुंचाता। कभी कभी इतना जाड़ा पड़ता कि वो गर्मी पाने के लिए भैंसों की बगल में उनसे चिपक कर सो जाता। उनका नाम था राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी, जो बाद में राजेश पायलट के नाम से मशहूर हुआ। राजेश पायलट की पत्नी और उनकी जीवनी राजेश पायलट ए बायोग्राफी लिखने वाली रमा पायलट बताती हैं, उनकी कोठियों में जब माली घास काटते थे तो राजेश पायलट भैंसों के लिए बोरी में भर भर कर घास भी लाया करते थे। उन्होंने कहा, एक दिन हमारी कोठी में कुछ माली घास काट कर बोरियों में भर रहे थे और उसे डालने के लिए बहुत जोर लगा रहे थे। मैंने राजेश से कहा, देखो इन्हें कितना लालच आ रहा है। राजेश बोले, मैं भी जब इन कोठियों में दूध देने आता था तो मैं भी यही किया करता था। मैं तो कभी कभी बोरी पर सीधा खड़ा हो जाता था ताकि वो नीचे दब जाए और उनमें अधिक से अधिक घास आ सके। दूध बेचने के साथ साथ राजेश्वर प्रसाद मार के म्यूनिसिपल बोर्ड में पढ़ाई भी कर रहे थे। उस स्कूल में उन्हीं की कक्षा में पढ़ने वाले और ताउम्र उनके दोस्त रहे रमेश कोल बताते हैं, आपको जानकर तजुर्बा होगा कि उस ज़माने में म्यूनिसिपल स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करता था। हम लोग कक्षा 8 में एक ही सेक्शन में पढ़ते थे, इसलिए काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए थे। वो एक सरकारी कोठी के पीछे के कट्टर में रहा करता था और वहाँ से पैदल स्कूल आते थे। वो कहते हैं इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुआ करती थी, इधर उधर से लोगों से कपड़े लेकर पहना करते थे। इसी दौरान वो एनसीसी में शामिल हो गए क्योंकि वहाँ पहनने के लिए यूनिफॉर्म मिलती थी, लेकिन स्कूल में जो भी गतिविधियाँ होती थी उनमें वो बढ़ चढ़कर भाग लिया करते थे। दिलचस्प बात यह है कि स्कूली पढ़ाई खत्म होने के बाद राजेश्वर प्रसाद और रमेश कोल के बीच संपर्क खत्म हो गया। सालों बाद उनकी मुलाकात तब हुई जब उन्होंने एक साथ भारतीय वायुसेना के लिए क्वालिफाई किया। वहाँ भी अपने करियर की शुरुआत में वायु अध्यक्ष बनने के ख्वाब देखा करते थे। रमेश कोल बताते हैं, हमें जहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी वहाँ एक बार उस समय के वायु सेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल जनरल अर्जन सिंह ऑल्वो हम लोगों के सीने और कंधे पर विंग और स्ट्राइप्स लगा रहे थे। राजेश ने कहा, देख लेना, एक दिन मैं इस पद पर पहुंचूंगा और मैं भी इन्हीं की तरह लोगों के विंग्स और स्ट्राइप्स लगाऊंगा। कोल कहते हैं, वहाँ पर कई वीआईपी अपने विमानों से आया करते थे और राजेश उन्हें देखकर कहा करते थे कि एक दिन तुम लोग मुझे इसी तरह रिसीव करोगे। हम लोग उनकी बात सुनकर हंसा करते थे और उनकी गंभीरता में नहीं लेते थे।
1974 में उनकी रमा पायलट से शादी हुई। रमा बताती हैं, हम लोग अपने हनीमून के लिए नैनीताल गए थे। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके पास सिर्फ 5,000 रुपये हैं। पहले 2 दिन हम लोग एक 5 सितारा होटल में रुके, फिर अगले 2 दिन के लिए हम लोग एक सितारा होटल में शिफ्ट हो गए। हनीमून का अंत आते हम लोग 25 रुपये रात वाले कमरे में रह रहे थे। राजेश पायलट ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया और कुछ सालों बाद उन्हें लगने लगा कि अगर उन्हें अपने समाज और परिवेश में बदलाव लाना है तो उन्हें राजनीति में उतरना होगा। तभी 1980 के लोकसभा चुनाव आ गए और उन्होंने मन बनाया कि वो वायुसेना छोड़। पहले तो वायुसेना राजेश का इस्तीफा ही नहीं स्वीकार कर रही थी। फिर हम लोग बेगम आबिद के पास, फरुखुद्दीन अली अहमद के पास गए, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति और सेना के सर्वोच्च सेनापति थे। उनके मन में पता नहीं क्या आया कि उन्होंने राजेश की अर्जी पर लिख दिया कि उन्हें वायुसेना छोड़ने की इजाज़त दी जाए। रमा कहती हैं कि इसके बाद राजेश सीधा इंदिरा के पास जाकर बोले कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो उस समय 12 विलिंगटन कैरसेट में रहा करती थी। इंदिरा ने कहा कि मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप राजनीति में आएं, आप वायुसेना से इस्तीफा ना दें क्योंकि वहां आपका भविष्य उज्जवल है। उन्होंने बताया, राजेश ने कहा कि मैं इस्तीफा पहले ही दे चुका हूं, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। फिर इंदिरा बोली कि बागपत एक मुश्किल क्षेत्र है, वहाँ चुनाव के दौरान बहुत हिंसा होती है। राजेश ने जवाब दिया, मैडम, मैंने हवाई जहाज से बम गिराए हैं, क्या मैं लाठियों का सामना नहीं कर सकता? इंदिरा ने उस समय उनसे कोई वादा नहीं किया। कांग्रेस आई की शुरू की लिस्ट में राजेश्वर प्रसाद का नाम नरादत था। एक दिन इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार के लिए हैदराबाद जा रही थी। राजेश्वर प्रसाद और उनकी पत्नी रमा ने तय किया कि वो उन्हें छोड़ने हवाई अड्डे जाएंगे। रमा पायलट बताती हैं, हम घर पर सबको सोता छोड़कर सफदरगंज हवाई अड्डे जा पहुंचे। मैं सबसे आखिर में खड़ी थी। मुझे देखते ही उन्होंने बहुत अर्थपूर्ण मुद्रा में हूँ कहा। इसके बाद वो हैदराबाद चली गई। उन्होंने कहा, हम लोग अपने घर आ गए। राजेश किसी काम से बाहर गए हुए थे, तभी हमारे फ़ोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर व्यक्ति ने कहा, राजेश्वर प्रसाद हैं? मैंने मना कर दिया। फिर उसने पूछा, क्या उनकी पत्नी हैं? मैंने झूठा बोला कि मैं भी नहीं हूँ। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, आप कौन बोल रही हैं? मैंने जवाब दिया कि मैं उनकी रिश्तेदार हूँ। उन्होंने कहा, आप हमारा एक संदेश राजेश्वर तक पहुँचा देना। जब मैंने हाँ कहा तो उन्होंने कहा कि उनसे कहिएगा कि उन्हें संजय गांधी ने बुलाया है। रमा पायलट आगे बताती हैं कि मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं बहुत बेसब्री से राजेश पायलट का इंतजार करने लगी। मैं बार बार उन्हें देखने के लिए दरवाजे पर जा रही थी। जैसे ही उनका स्कूटर रुका, मैंने जाकर कहा, स्कूटर ऑफ मत करो, चलो सीधे, संजय जी ने बुलाया है। रमा ने कहा। जब हम कांग्रेस दफ्तर पहुंचे तो संजय जी ने बताया कि आपके लिए इंदिरा जी का संदेश है कि आपको भरतपुर से चुनाव लड़ना है। हम दोनों ने जब तक भरतपुर का नाम तक नहीं सुना था, हमारी उसने पूछने की हिम्मत भी नहीं पड़ी। खैर, पता चला कि भरतपुर राजस्थान में है। मैंने इनसे कहा कि अब यहाँ मत रुको, सीधे भरतपुर जाओ क्योंकि टिकट तो पीसीसी ही देगी। उन्होंने कहा, उस समय जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे वहाँ से अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते थे। भरतपुर में स्थानीय लोग चाह रहे थे कि चुनाव चिन्ह मिलने का समय निकल जाए ताकि वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को वहाँ से लड़वा सकें, लेकिन ये होशियार बंदे थे, इन्हें सारी बात समझ में आ गई। जब राजेश्वर प्रसाद भरतपुर पहुँचे तो वहाँ लोगों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें तो कहा गया कि कोई पायलट पर्चा दाखिल करने आ रहा है। रमा पायलट याद करती हैं, उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि वो पायलट ही हैं, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो संजय गांधी की इनके पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले पचहरी जाओ और अपना नाम राजेश्वर प्रसाद से बदलकर राजेश पायलट करवाओ। वो तुरंत कचहरी गए और हल्फनामा देकर अपना नाम बदलवाया। वो बोली, फिर संजय गांधी ने स्थानीय नेताओं से कहा कि ये जो शख्स आपके यहाँ पर्चा दाखिल करने आया, यही राजेश पायलट है। इतना सुनना था कि सभी लोग राजेश पायलट की जीत के लिए जी जान से लग गए। हम सब ने दबाकर मेहनत की उनकी जीत के लिए।
लेकिन चुनाव प्रचार के लिए पैसे जमा करने में पायलट दंपति को एड़ी चोट का जोर लगाना पड़ा। कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी बहुत मुश्किल से उन्हें बहुत मामूली रकम देने के लिए तैयार हुए। रमा पायलट बताती हैं, आनंद लोक जहां हम रहा करते थे, कांग्रेस के मुख्यालय 24 अकबर रोड से काफ़ी दूर होता था। वहाँ से अकबर रोड के लिए बस भी नहीं आती थी। ऑटो से 15 रुपए जाने के लिए लगते थे। मैंने उनके पास रोज जाती और वो मुझे टरका देते थे। जब मैं उनसे पैसे मांगती तो वो कहते, कहाँ हैं हमारे पास पैसे, पार्टी सत्ता में नहीं है, हम तो लोगों से पैसे ले रहे हैं। मैंने कहा कि आपके पास जो पैसे लेने आ रहे हैं उन्हें तो आप पैसे दे रहे हैं, लेकिन केसरी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा, एक दिन मैं आनंद लोक के अकबर रोड 5 बार गई। खींच में वो बोले, देखिए हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं, इन्हीं से काम चलाइए। यहाँ तक कि उन्होंने एक कागज पर रसीदी टिकट दस्तखत कराए, छोटी सी रकम मेरे हवाले की। राजेश पायलट को भारतीय राजनीति में अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन मात्र 55 वर्ष की आयु में एक सड़क दुर्घटना में उनका असामयिक निधन हो गया। उस समय वो गाड़ी को खुद ड्राइव कर रहे थे। रमा पायलट कहती हैं, मुझे आज भी नहीं लगता कि वो मेरे साथ नहीं हैं। मुझे हर समय अपने आसपास उनकी मौजूदगी महसूस होती है। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि वो मुझसे कह रहे हों कि ये करो और ये ना करो। ऐसे महान राजनेता, किसान नेता को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ, सत सत आभार व्यक्त करता हूँ।